क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉरेस्ट सत्याग्रह, ओके फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वॉज ऑब्जर्व इन सेवरल रीजन, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है, इट इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ ग्रेजिंग एंड टिम्बर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ, हाँ ये होता है। दूसरा है, द मूवमेंट वॉज लार्जली सिम्बॉलिक, ये गलत है, सिम्बॉलिक नहीं, वहाँ पे वो चिपको मूवमेंट और वो सब जैसे नहीं होते हैं कि वहाँ पे जनता उतरती थी सड़कों पे, राइट। तो ये दूसरा तो देखने से ही, सुनने से ही गलत ना, मूवमेंट वॉज लार्जली सिम्बॉलिक एंड डिड नॉट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो आपसे पूछा है, 3 स्टेटमेंट है, दिस इन्वॉल्व द ग्रेजिंग का था, दूसरा द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वॉर पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन सेंट्रल प्रोविंस, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही, 1 and 2 स्टेटमेंट, ओके। तो जहाँ पे 3 है उसको हटा दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये, ओके। दिस इज हाउ यू, है ना, कम डाउन। यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत हार्ड लगेंगे, राइट, कि यार इसके बारे में सुना नहीं है, पर एक स्टेटमेंट आपको पता हो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो जिन जिन ऑप्शन में 3 है उसको हटा दो, तो ऑटोमेटिकली यू कम टू द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ओके। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, while statement 3 is incorrect. Forest Satyagrah during the civil disobedience movement was concrete and mass based from form of resistance rather than symbolic gesture. Symbolic नहीं था, है ना, यानी कि ट्विटर में और वो इसी रूम में बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। पीपल genuinely came on the ground, है ना। It directly involved the violation of colonial forest law, especially restriction on grazing, collection of fuel wood and cutting the timber imposed by the British Forest Administration. अभी भी होता है ना कि बहुत सारे आप जैसे द प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम, राइट, रांची, मतलब झारखंड ऑन एंड होल, है ना, वहाँ पे भी आप बहुत देख रहे होगे जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी ये जो ट्रेडिशनल राइट थी, फॉरेस्ट राइट, है ना, आर बीइंग चैलेंज्ड, ओके ओके। दिस लॉ हैड सीवियरली डिसरप्टेड द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज एंड पेजेंट, ओके। This form of protest was particularly prominent in central province, so second statement, central province, Maharashtra and Karnataka, है ना, वहाँ पे forest बहुत ज़्यादा है, where forest policies has deeply affected, है ना, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, क्योंकि अगेन उनका ही सब कुछ, ग्रेजिंग, कैटल और वो सब पे बैन थी, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, असर्टिंग कस्टमरी राइट, बाबा आदम के मतलब बाप दादा उनके रह रहे थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लकड़ी लेना, वो सब लेना उनके लिए आसान था, लेकिन अगेन लॉज वैसे बन रहे थे। Tribal communities formed the backbone of the forest satyagraha in many areas. For them, the movement was not merely nationalistic politics, but a struggle for survival, dignity, okay, and restoration of customary right.